अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताने वाली हूँ वज़ाइफ़ करने के तरीके और वज़ाइफ़ किन किन दिनों में किए जाए ताकि आपके वज़ाइफ़ का असर उल्टा ना हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि वो वज़ाइफ़ जो हम रिज़्क़ के मुताल्लिक़ करते हैं, अपने कारोबार के मुताल्लिक़ करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनका असर उल्टा हो जाता है। हम पर या तो कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है या फिर वो हमारा वजीफ़ा असर ही नहीं करता। ठीक है, या फिर हमारा काम चल रहा होता है तो वो पहले से ही बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह और एक ही वाहिद वजह ये है कि हम वजीफ़े करते वक्त टाइम नहीं देखते कि ये कौन सा टाइम है, और दिन नहीं देखते कि ये कौन से दिन चल रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये ख्याल करना चाहिए कि हमें रिज़्क़ का जो वजीफ़ा है वो हमें करना चाहिए चाँद के पहले शुरुआती दिनों में, जैसे कि चाँद के पहले 10 दिन हो गए। ठीक है, और उसके बाद आपने ये ख्याल करना है कि वो दिन जुमे का हो, जुमेरात का हो, सोमवार का हो, एतवार का हो। आपने बाकी दिनों में रोज़ी का वजीफ़ा बिल्कुल भी नहीं करना, और आपने इस बात का ख्याल करना है कि वजीफ़ा करते वक्त फजर के बाद का आपने टाइम निकालना है वजीफ़े का। रोज़ी रिज़्क़ का या कारोबार का, मुलाजमत का, आपने इसके मुतालिक कोई वजीफ़ा अगर करना है तो वो आपने ठंडे वक्त में करना है। सुबह फजर की नमाज के फ़ौरन बाद आपने ये वजीफ़ा शुरू कर देना है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका वो वजीफ़ा उल्टा असर नहीं करेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बात भी ज़हन नशीन कराते चलूँ कि ये जो मैं सारी बातें मैंने आपको बताई हैं या भी इस वीडियो में आगे बताऊँगी, ये हमारी अपनी ज़ाती कयास आराइयों पर मबनी है, मुशाहिदा किए हुए हैं, हमने ये आजमाई हुई हैं, तो उस बिना पर, उस तहकीक की बिना पर ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये किसी किताब में दर्ज नहीं है, बल्कि हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी, असल रियल ज़िंदगी, हकीकत की जो ज़िंदगी है उसकी पर तजर्बा करने के बाद, मुशाहिदा करने के बाद फिर मैं आपको ये सारा निचोड़ बता रही हूँ। क्योंकि पहले हमारे साथ भी ऐसा हो जाता था, लेकिन जब से हमने इन बातों को ज़हन में रखा है, इन बातों को ज़हन नशीन कर लिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई भी वजीफ़ा ख़ता नहीं गया। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है हमारे पास, वो है मोहब्बत की। जब भी हमने किसी को मतलब बीवी है अपने शोहर की मोहब्बत पाना चाहती है, शोहर है बीवी की मोहब्बत पाना चाहते हैं, माँ बाप हैं औलाद की मोहब्बत पाना चाहते हैं, बहन भाई हैं बहन भाइयों की मोहब्बत पाना चाहती हैं, आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे रिश्तों में सुकून आ जाए, प्यार आ जाए, मोहब्बत आ जाए, खुलूस आ जाए, और वो वजीफ़ा करते हैं ये मोहब्बत का, खुलूस का। तो उन्हें चाहिए कि वो भी चाँद के शुरुआती दिनों में करें, ताकि जैसे जैसे दिन बढ़े वैसे वैसे उनकी मोहब्बत भी बढ़े, उनका आपस में सलूक भी बढ़े। ठीक है, चाँद के पहले शुरुआती 10 दिन 11 दिन नहायत अहम होते हैं। आपने इन दिनों में मोहब्बत के अमल करने हैं, और वही आपने ख्याल करना है कि वो दिन, आप जिस दिन मोहब्बत का अमल करें वो दिन हफ्ते का या मंगल का ना हो, क्योंकि ये दिन अदावत के लिए होते हैं, बुग़्ज़ के लिए होते हैं। इन दिनों में ये मतलब वजीफ़े किए जाते हैं बुग़्ज़ और अदावत के। अगर आप इन दिनों में मोहब्बत के अमल करेंगे तो वो आपका उल्टा असर करेगा, आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा, फिर आप पछताएंगे। ठीक है, उससे बेहतर है कि आप इन बातों को ज़हन में रख कर उसके बाद वजीफ़ा शुरू करें। और आपने दिन का में कौन से वक्त करना है ये भी मैं आपको बताऊं कि आपने दिन में सुबह ठंडे वक्त करना है, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद या 10 बजे तक फजर की नमाज़ पढ़ने जब हम पढ़ लेते हैं ना, तो उस टाइम से लेकर 10 बजे तक आपने, ये टाइम है आपके पास, आप उसमें मोहब्बत का अमल कर सकते हैं। दोपहर के वक्त, शाम के वक्त आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरे नंबर पर बुग़्ज़ की, अदावत की कैटेगरी। मतलब कोई अगर आदमी है और किसी औरत के साथ, नामहरम औरत के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुक़ात रख रहा है, या कोई औरत है जो नामहरम मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ात बनाकर रख रही है, या कोई भी इंसान है और दूसरा चाहता है कि ये इस बुराई से बाज आ जाए, इन दोनों के दरमियान नफ़रत हो जाए, ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक ही ना जाए, तो वो ये बुग़्ज़ और अदावत का अमल कर सकते हैं।
ऐसे दीगर किसी भी सूरत में अगर कोई भी करेगा बुग़्ज़ और अदावत का अमल नाजायज़ तरीके से करेगा, मतलब जायज़ रिश्तों के दरमियान अदावत डालने की कोशिश करेगा, तो उसे नाकामी का सामना करना पड़ेगा और अल्लाह तबारक व तआला के कहर व ग़ज़ब का भी वो हक़दार होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम जायज़ रिश्तों के दरमियान बुग़्ज़ और अदावत डालने की कोशिश ना करें, ठीक है। ये बुग़्ज़ और अदावत जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अभी अदावत का जो अमल करना है वो आपने हफ्ते और मंगल के दिन करना है, तो ये फिर आपका कामयाब होगा। वजीफ़ा अमल आपका कामयाब होगा जब आप हफ्ते और मंगल के दिन करेंगे और दोपहर के वक्त आपने करना है, ठीक है। 12 बजे के बाद आपने करना है, 1 बजे कर लें, 2 बजे कर लें। दुश्मन के लिए कोई हासिद है आपको तंग कर रहा है, दुश्मन है आपको तंग कर रहे हैं, तो आप उनके लिए अमल कर सकते हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद, ठीक है। उसके बाद दिनों में आपने ये ख्याल करना है कि वो चाँद के महीने के आखिरी दिन चल रहे हों, अंधेरी रातें चल रही हों, जैसा कि 20 से लेकर बाद के जो दिन है इनमें आप अदावत के बुग़्ज़ के अमल कर सकते हैं। और ये मैं आपको बार बार बताती चलूँ, वाज़िया करती चलूँ कि आपने जायज़ रिश्तों में आपने ये अमल नहीं करना, जायज़ रिश्तों में अदावत बुग़्ज़ डालने के लिए आपने अमल नहीं करना, वरना आपके ऊपर ये उल्टा असर करेगा और फिर इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। तो नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक कामों की तरफ राग़िब करे, हमारे सग़ीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ करे, हमारे तमाम दिली जायज़ हाजात को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।